सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स आ रहे हैं। ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स आ गए हैं और इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। दोस्तों, PSU बैंक है और स्टॉक प्राइस 130-140 के आसपास है। पिछले एक साल का रिटर्न जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया, पिछले एक साल में 77% का रिटर्न है और जो हाई बना है 157 रुपया 95 पैसे का बनाया है। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके चौथी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे और चौथी तिमाही के नंबर्स के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है बैंक ने। तो कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे थे, जानकारी चाह रहे थे और उनके पोर्टफोलियो में होगा शेयर। तो एक साल का रिटर्न तो अच्छा है दोस्तों, स्टॉक ऊपर की तरफ भी आया है। तो नंबर्स को चेक करते हैं और उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। एक पॉइंट ये है कि PSU बैंकों में एक तरह से तेज़ी रही है पिछले 1-1.5 साल से। SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, PNB है और जो बैंक्स हैं यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, IOB, तो सारे जितने PSUs बैंक हैं पिछले 1-2 साल में जिन्होंने निवेश किया है इन बैंकों में, बैंक ऑफ इंडिया, तो तेज़ी रही है और अच्छा रिटर्न दिया है, दुगने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 77% का रिटर्न दिया है। और जो बीच में कारोबार भी करते हैं तो उतार चढ़ाव लगा रहता है मार्केट में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बाजार में मुनाफा वसूली गिरावट देखने को मिल रही है और चुनाव का माहौल भी है दोस्तों। तो बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स की बात कर लेते हैं। जो अपडेट आया है, फाइनेंशियल रिजल्ट का अपडेट है, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और फंड रेज का भी अपडेट आया है दोस्तों। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। ₹2.80 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने दोस्तों। 28% पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, फेस वैल्यू ₹10 का है बैंक ऑफ इंडिया का। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और बैंक ने रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं दिया है। आगे जो AGM होगा या बीच में रिकॉर्ड डेट का अपडेट होगा, उसी के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे। रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही पेमेंट होता है डिविडेंड का और वो डेट नहीं दी है दोस्तों। ₹2.80 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो गारंटी कमाई होने वाली है जिनके पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया है। तो नज़र बनाए रखिए, आगे अपडेट होगा रिकॉर्ड डेट का। और अगला जो अपडेट है 5,000 करोड़ का फंड रेज होगा, साथ में 2,500 करोड़ का भी बॉन्ड्स के द्वारा। तो बैंक ने फंड रेज का भी अपडेट दिया है। और नंबर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, ग्लोबल बिजनेस का जो अपडेट है 11.65% की ग्रोथ है और डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है 10.21% की है और एडवांसेस में 13.52% की ग्रोथ है ये। तो पिछले एक साल में ग्रोथ देखने को मिल रही है और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में भी इम्प्रूवमेंट है। देखिए, ये एरो नीचे की तरफ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो और नेट प्रॉफिट का जो अपडेट है 57% बढ़ा है दोस्तों। ये ईयरली है, सालाना। पिछले एक साल में जो प्रॉफिट है 57% बढ़ा है। तो ये की हाइलाइट्स हैं और जो नंबर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब नंबर्स की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो अपडेट आया है स्टैंड लोन बेसिस ये नंबर्स हैं। इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट है दोस्तों 16,161 करोड़ का है, 15,217 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 13,449 करोड़ का एक साल पहले था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैंक का जो अदर इनकम है उसको हम प्लस करके देखते हैं तो देखिए
टोटल इनकम का जो अपडेट है 17,913 करोड़ का है, 16,411 करोड़ का इससे पहले था, 16,548 करोड़ का एक साल पहले। तो 16,548 करोड़ से बढ़कर ये 17,913 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। और इससे पहले क्वार्टर में भी देखिए 16,411 करोड़ का था। तो ग्रोथ है दोस्तों, टोटल इनकम बढ़कर आया है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस का जो अपडेट है 14,355 करोड़ का है, 14,355 करोड़ का है और टोटल इनकम है 17,913 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 3,557 करोड़ का है दोस्तों, 3,557 करोड़ का है। और प्रोविजन का जो अपडेट आया है, प्रावधान का जो अपडेट है बैड लोन्स का 2,042 करोड़ का है। इससे पहले कम था ये 612 करोड़ 546 करोड़। तो बैंक को प्रॉफिट है, प्रावधान अब की बार ज़्यादा हुआ है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो बैंक का जो प्रॉफिट का अपडेट आया, देखिए नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1,438 करोड़ का है, 1,869 करोड़ का इससे पहले था, 1,350 करोड़ का एक साल पहले था दोस्तों। तो मुनाफा क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, इससे पहली तिमाही में ज़्यादा था मुनाफा। और सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है, बढ़कर ही आया मुनाफा। और ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से जो कम हुआ है दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि इसका प्रावधान बढ़ गया है और इसलिए ये मुनाफा कम रहा है। तो नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्रॉस एनपीएस का अपडेट है परसेंटेज में 4.98% का है, नेट एनपीएस है 1.22% का है। इससे पहले 5.35% का था, 1.41% का नेट एनपीएस था। और एक साल पहले देखिए 7.31% का था, 1.66% का नेट एनपीएस था। तो एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसी तरह से अगले 1-2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट रहेगा तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल ये अपडेट है एसेट क्वालिटी का। और अर्निंग पर शेयर 3.16 का है, इससे पहले मुनाफा ज़्यादा था तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा था, 4.44 का, 3.29 का एक साल पहले था। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है 130, 140, 138 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का रिटर्न 77% का है। और स्टॉक में देखिए जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। बीच बीच में इसमें देखिए प्रॉफिट बुकिंग शेयर बाजार में गिरावट होती है तो इसमें भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और जो हाई बना है 157 रुपये 95 पैसे का बना है, लो है 69 रुपये 50 पैसे का। तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है। हमारे अनुसार जिन्होंने लोअर लेवल पे ले लिया, 100 के नीचे जिन्होंने ले लिया तो होल्ड करें। और जो अब खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समय लगेगा स्टॉक को ऊपर जाने में। और आगे आने वाले दिनों में स्टॉक हमें 157 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है, 170 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो 170 ये क्रॉस करता है तो स्टॉक हमें 190, 200 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ का जो सपोर्ट रहेगा 130 का रहेगा। 130 के नीचे स्टॉक आता है तो 125, 120 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। मीन्स देखिए यहाँ से जो रिस्क रहेगा 15 से 20 पॉइंट का रिस्क रहेगा। ऊपर की तरफ ये स्टॉक हमें तेज होता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि इसके एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आ रहा है बैंक का और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो जिनके पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों तो होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है तो होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए। अगले जो क्वार्टर के नंबर्स होंगे उसमें प्रॉफिट और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में और इंप्रूवमेंट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही होगा। बट जो ट्रेंड है स्टॉक का धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है। और टेक्निकली बात करते हैं तो एक बुलिश ट्रेंड है। और जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, तो अपने अनुसार देखें स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है तो डिसीजन करें कि क्या करना है।